फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिजलिंग फूड। तो सिजलिंग फूड्स में आज की हमारी रेसिपी है पिज़्ज़ा। तो नॉर्मली जब भी मैं घर पे पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो मैं पिज़्ज़ा का बेस भी घर पे ही बनाती हूँ। तो आज सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस बनाने की रेसिपी सीखेंगे, फिर उसके बाद पिज़्ज़ा को बनाना कंप्लीट कैसे करना है वो सीखेंगे। तो पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा और 1 कप दही चाहिए। अब ये दही मैंने लिया 1 कप ही है, छोटे कप के अकॉर्डिंग, बट मेरा कप थोड़ा बड़ा है इसलिए आपको आधा लग रहा है, पर ये 1 कप दही है। इनका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, फ्रिज में से निकाला हुआ ठंडा दही नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमने ली है चीनी। चीनी पिसी हुई ली है क्योंकि आटा गूंदना है हमने मैदे का, तो इसलिए जो दूसरी होती है चीनी वो नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग पिसी हुई चीनी यूज़ करेंगे। 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1 चम्मच नमक, और उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर भी 1 चम्मच डलेगा और 1 चम्मच ही बेकिंग सोडा डलेगा। अब हम एक एक करके सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे और इनका आटा गूंद देंगे। सबसे पहले 2 कप मैदा, इसमें दही डाल देंगे। दही खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही होना चाहिए। 2 चम्मच रिफाइंड, नमक, चीनी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच बेकिंग सोडा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आटा गूंदते टाइम आपने बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है इसमें। जितना भी ये हमने मैदा गूंद रहे हैं पिज़्ज़ा बेस के लिए, इसको दही के साथ और ऑयल के साथ ही गूंदना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डलेगा। जितना क्वांटिटी आपको बताई है बस बिल्कुल उसी क्वांटिटी में बहुत अच्छे से आपका ये डो तैयार हो जाएगा। अब हमारा पिज़्ज़ा बेस का डो रेडी हो चुका है। इसको 15-20 मिनट के लिए हम ऐसे ही ढक कर रख देंगे और दूसरी साइड हम पिज़्ज़ा की तैयारी करेंगे। अब हमें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इस डो को रेडी किए हुए, और इधर से मेरी पिज़्ज़ा की भी सारी तैयारी हो चुकी है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए वो है थोड़ी सी कटी हुई वेजिटेबल्स। मैंने लिए हैं कैप्सिकम, अनियन, कॉर्न, हरा धनिया और ब्लैक ऑलिव। इसके अलावा हमें कुछ सॉसेस चाहिए, वो है हम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस एंड टमाटो सॉस। अब इस डो को हम लोग एक बार फिर से अच्छे से मैश कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी लोइयां बनाएंगे पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए। हमने रोटी बनाने के लिए जितनी लोई लेते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लोई लेनी है। मैंने तवे को थोड़ा सा प्री हीट कर लिया है और इस पिज़्ज़ा बेस को मैंने रोटी की तरह बेल लिया है, पर मैंने इसको थोड़ा सा रोटी से मोटा बेला है क्योंकि हमने इसको पिज़्ज़ा बेस बनाना है ना। तो तवे के ऊपर इसको डाल के फोक के साथ हमने साथ ही इसमें छोटे छोटे छेद बना देने, नहीं तो ये रोटी की तरह फूल जाएगा। और इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना। अब हमने पिज़्ज़ा बेस को, आपने देखा था, रोटी से थोड़ा सा मोटा रखा था और जब हम इसको तवे पे डालते हैं तो ये और फूलना शुरू हो जाता है। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। मैंने ये नॉन स्टिक तवा लिया था तो इसलिए मैंने नीचे कुछ नहीं, बटर या ऑयल कुछ नहीं लगाया था। अगर आप नॉन स्टिक तवा नहीं ले रहे, दूसरा तवा ले रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बटर लगा के फिर इस पिज़्ज़ा बेस को उसके ऊपर डालिए। मैंने 2 कप मैदा से 4 पिज़्ज़ा बेस रेडी कर लिए हैं। देखिए बिल्कुल मार्केट के पिज़्ज़ा बेस की तरह ये आपके फ्लफ़ी से पिज़्ज़ा बेस बन के रेडी हुए हैं। कोई भी इनको देखकर ये नहीं बोल सकता कि आपने ये घर पे बनाए हैं। सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस के ऊपर हम लोग बटर लगाएंगे। बटर को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है।
अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अब पिज़्ज़ा सॉस और टमाटो सॉस को मिक्स करके इसका मिक्सचर भी इसके ऊपर लगा देंगे और इसके ऊपर 1 बाय 1 सारी वेजिटेबल्स भी हम डाल देंगे। सारी वेजिटेबल्स लग चुकी हैं। इसके ऊपर अब हम पिज़्ज़ा चीज़ डालेंगे और इसके बाद स्लाइस्ड ऑलिव। पिज़्ज़ा चीज़ डालने के बाद हम लोग इसके ऊपर ऑलिव्स और हरा धनिया डाल देंगे। और थोड़ा सा पिज़्ज़ा चीज़ और डाल देंगे इसके ऊपर। इसके बाद इसको बेक हम 2 तरीक़ों से करेंगे, एक तो तवे के ऊपर और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक तंदूर के ऊपर। तवे पर हम लोग डायरेक्ट पिज़्ज़ा बेस नहीं रखेंगे, हम लोग इस पर सिल्वर फॉइल पेपर लगाकर और गैस का फ्लेम सिम पर रख के थोड़ा सा बटर लगाएंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा जो हमने रेडी किया था उसको रख देंगे। चाहे आप तंदूर में बना रहे हैं चाहे तवे पे, बिल्कुल सेम ही रिज़ल्ट आएगा। और इसको हमने ना थाली से ढकना है अच्छे से और सिम पे ऐसे बनने देना है। तंदूर को ऑलरेडी मैंने प्री हीट किया हुआ है। इसमें हम लोग पिज़्ज़े को सिर्फ 1 मिनट के लिए बेक करेंगे। 1 मिनट में हमारा तंदूर वाला पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए लुक वाइज कितना ब्यूटीफुल और डिलीशियस लग रहा है। तो अब हम तवे वाला पिज़्ज़ा देखते हैं, हमारा रेडी हो गया। वाओ, ये भी बिल्कुल मार्केट वाले पिज़्ज़े जैसे रेडी हुआ है। तो आप दोनों ही तरह से बना सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक तंदूर का नहीं यूज़ कर रहे तो तवे पे भी बहुत अच्छे से पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी ये रेसिपी। थैंक यू।